हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 और हिंदी की किसले भाग 3 का पार्ट नंबर 10 ईर्ष्या तू ना गई मेरी मन से, जो कि एक निबंध विधा है। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इस वीडियो में मैं जैसा कि अपने सारे वीडियोस में ही बताती हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में भी मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं तो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, चैप्टर नंबर 10, ये एक निबंध विधा है। इसके जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया घाट, बेगूसराय, बिहार में हुआ। 24 अप्रैल सन 1974 को मद्रास में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। ये आधुनिक काल के कवि हैं। इनकी कविताओं में वीर रस की प्रधानता रही है। ये कवि के साथ साथ एक लेखक भी हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य में बहुत मशहूर हैं वो हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय और हाहाकार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, जैसे कि रश्मिरथी किसकी रचना है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इनको कौन कौन सा सम्मान मिला है? 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा, इनको 1959 में पद्म भूषण मिला। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, जो भारत सरकार की तरफ से इनको सम्मान या पुरस्कार मिले हैं। आइए देखते हैं पाठ की तरफ कि जो इनका पाठ है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये एक निबंध है। इस निबंध में जो लेखक है इन्होंने ईर्ष्या के बारे में अपने विचार व्यक्त किए कि ईर्ष्या क्या है, या इससे कि मनुष्य को किस तरह से हानि होती है या फायदा होता है या क्या। तो ईर्ष्या के बारे में उन्होंने इस चैप्टर में पूरा आप लोगों को बताया है। कहानी की निबंध की शुरुआत इन्होंने की है एक उदाहरण से। उदाहरण इन्होंने एक वकील का दिया है कि एक वकील साहब होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुख संपन्न होते हैं, उनके पास धन दौलत की कमी नहीं होती है, एक अच्छी बीवी होती है, अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते हैं। उसका कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि उनके मन में जो है में ईर्ष्या का भाव होता है। वो अपने पड़ोसी को उसकी तरक्की देख करके, जो कि एक बीमा एजेंट होता है, उसको देख करके जलते रहते हैं, कूड़ते रहते हैं। तो इस उदाहरण के जरिए उन्होंने बताया है कि ईर्ष्या जो होती है, जिसके किसी के भी मन में ईर्ष्या का वास हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है। तो इसी टॉपिक को इन्होंने अपने पूरे निबंध में बताया है कि किस तरह से ईर्ष्या का जो भाव होता है वो व्यक्ति को किस तरह से हानि पहुंचाता है। और हानि के साथ साथ है, अगर आप उस ईर्ष्या के भाव को कैसे अपने से दूर कर सकते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने इस चैप्टर में, इस निबंध में बात की है कि अगर आप इस ईर्ष्या के भाव को अपने को नुकसान न पहुंचाने की जगह, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। जैसे कि ईर्ष्या को आप किसी से अगर जलते हैं तो आप उससे बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, स्पर्धा करते हैं, उससे कंपटीशन करते हैं। तो वही ईर्ष्या जो है वो आपको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव वे में भी फायदा पहुंचा सकती है। तो यही इस पूरे चैप्टर में इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो ये था पूरे चैप्टर का जो सार है। वो आप लोग एक बार इस चैप्टर को रीड जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट अगर है जो मिस हो गया होगा तो आप अगर उसको रीड करते हैं तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं, इसके बाद हम आपको जो इंपॉर्टेंट इस लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी बताऊंगी। पहले सब्जेक्टिव देखते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। पहला है वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। इसका आंसर है वकील साहब के जीवन में धन संपत्ति, वैभव यानी कि शोहरत, किसी चीज की भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वकील साहब सुखी नहीं है क्योंकि उन्हें संतुष्टि नहीं है। वे अपने पड़ोसी के वैभव तरक्की से परेशान है। वे अपने पड़ोसी की जलन में जलते रहते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि यदि बीमा एजेंट की सारी संपत्ति और वैभव उनकी होती तो कितना अच्छा होता। उनमें पड़ोसी के प्रति उत्पन्न ईर्ष्या ही उनके दुख का कारण है, अतः वे ईर्ष्या के कारण सुखी नहीं है। कि किस तरह से जो ईर्ष्या का भाव है वो किसी को भी सुखी रहने नहीं देता है। वो हमारे पास कितनी भी चीजें होंगी, लेकिन हमको सामने वाली की चीजें से अगर देख करके जलन है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 पार्ट सेम से। ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा है?
जवाब है ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है क्योंकि जिसके हृदय में ईर्ष्या का वास हो जाता है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है, बल्कि उन वस्तुओं के लिए शोक मनाता है जो उसके पास नहीं है और दूसरों के पास है। भगवान द्वारा प्राप्त सुख को भूलकर दिन रात चिंता और जलन की आग में वो जलता रहता है और विनाश की ओर बढ़ता रहता है, तिल तिल कर घुटता रहता है। मतलब अपनी चीजों से कभी भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? आंसर है निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया है क्योंकि ईर्ष्या के कारण निंदा का जन्म होता है। निंदा यानी कि किसी की बुराई करना। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा यानी कि बुराई करके ये बताना चाहता है कि अमुक व्यक्ति यानी कि वह व्यक्ति जिसकी निंदा कर रहा है ठीक नहीं है, ताकि वह लोगों की आंखों से गिर जाए और उस स्थान पर जो निंदा करने वाला व्यक्ति ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो बैठ जाए। लेकिन वह व्यक्ति ये भूल जाता है कि इससे उस व्यक्ति का खुद पतन होता जाता है। वो खुद एक दिन, क्योंकि एक ना एक दिन सच्चाई जो है वो सबके सामने आ जाती है और उस व्यक्ति को खुद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। अगला सवाल है ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य, सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ऐसी अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्तियों पर ध्यान न दे तथा अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करे ताकि ईर्ष्यालु व्यक्ति उसका लाभ न उठा सके और ऐसे लोगों से दूर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईर्ष्या का लाभ पक्ष क्या, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? यानी कि इससे क्या, ईर्ष्या से कोई फायदा भी होता है, अगर है तो क्या? आंसर है ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। स्पर्धा यानी कि कंपटीशन। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने से अधिक संपन्न व्यक्ति से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति की भी उन्नति होती है। इस प्रकार स्पर्धा यानी कंपटीशन ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है कि अगर ईर्ष्या को वो पॉजिटिव में लेकर के कि नहीं हम इससे आगे बढ़ेंगे तब तो ठीक है कि हाँ आप ईर्ष्या का रखिए, लेकिन आप सिर्फ अंदर अंदर कुंठित हो रहे हैं, जल रहे हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। चिंता, अगर आप ईर्ष्या को चिंता से लेते हैं तो फिर आपको वो ईर्ष्या नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको एक कॉम्पिटिशन के तौर पर लेते हैं तो वही ईर्ष्या आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके बुक में कौन सी है? पाठ से आगे। पाठ से आगे पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो है, पहला है नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाइए। यानी कि ये जो सेंटेंस है वो आपके बुक में दिए गए हैं, इसमें जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है। सेंटेंस क्या है? जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरतों के पास भी नहीं रहते। इसमें जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है? आंसर है लेखक ने नीत्शे एक दार्शनिक है के कथन को बताया है कि नीत्शे कहता है कि जो लोग नए मूल्यों का यानी कि नए उसूलों का निर्माण करते हैं, नए रास्तों का निर्माण करते हैं, वे सबसे दूर रहते हैं, भीड़ भाड़ से दूर एकांत में रहते हैं। उन्हें शोहरत की चाह नहीं होती है, वे अपना ध्यान अपने काम पर लगाते हैं। मतलब इधर उधर की बातों पे वो ध्यान नहीं देते हैं, निंदा और बकवास की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, भीड़ भाड़ से दूर रह करके वे ही अपना काम को अंजाम देते हैं। यानी कि बाजारों में नहीं, यानी कि इधर उधर या लोगों के भीड़ में वो रहना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। इसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है? तो आंसर है लेखक का कहना है कि मनुष्य में जो गुण महान समझा जाता है, यानी कि जो मनुष्य की जो अच्छाई को लोग अच्छा समझते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते हैं। कि इसके अंदर ये अच्छी बात कैसे हो सकती है? ऐसा देखा जाता है कि प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर जो होता है, जो जलने वाला व्यक्ति, किसी के आंतरिक गुणों से जलते हैं। गुण किसी को महान बनाता है और प्रतिद्वंदिता को जन्म देता है। गुणों को शोहरत मिलता है जो जलन का कारण बनता है। यानी कि लोग के अंदर, कुछ लोगों के अंदर बहुत अच्छाई होती है तो सामने वाला कहता है कि इसके अंदर इतनी अच्छाई कैसे हो सकती है, यकीन नहीं करता है। तो ये यकीन ना करने का भाग क्या है? यही ईर्ष्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंता चिता के समान होती है। इसको व्याख्या करना है कि इस सेंटेंस को सही साबित करना है। तो आंसर है चिंता चिता के समान होती है क्योंकि चिंता मनुष्य को अंदर से बीमार कर देती है। शरीर क्षीण होने लगता है, क्षीण यानी कमजोर होने लगता है। वह व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह पाता, हर समय मन कुंठित यानी कि अंदर से एक बुरा सा फील होता रहता है। धीरे धीरे मनुष्य का जीवन दूभर हो जाता है, इसलिए चिंता को चिता के समान कहा गया है। वो अंदर अंदर क्या है, वो गलता रहता है, जलता रहता है, कभी खुश नहीं रहता, तो इसलिए वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, टेंशन डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए चिंता को चिता के समान बताया गया है। पाठ से आगे में दूसरा क्वेश्चन है अपने जीवन के किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो, यानी कोई आपसे जला हो।
तो आंसर है, मैं अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आती हूँ, इस कारण मेरे सभी शिक्षकगण यानी सारे टीचर्स मुझे बहुत अच्छा विद्यार्थी समझते हैं तथा मेरी सराहना करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं। इस वजह से मेरे बहुत से सहपाठी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो? मतलब पहला जो था पैराग्राफ वो था कि अगर आपसे कोई जलन हो तो ऐसी बात बतानी है, और दूसरे में था कि मुझे कभी जलन महसूस हुई हो तो उसके बारे में बताना है। तो आंसर है, मैं एक बार मेरे स्कूल में पिकनिक जा रही थी, लेकिन बीमार होने के कारण मैं नहीं जा पाई। जब मेरे दोस्त मुझे पिकनिक का अनुभव साझा कर रहे थे, जैसे बता रहे थे कि उन्होंने कितना एंजॉय किया, तो उन्होंने कितना मजा आया, तो उससे मुझे बहुत ईर्ष्या मतलब जलन महसूस हुई, मुझे अंदर से बुरा लगा कि मैं नहीं जा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर है, हमें मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम मानसिक अनुशासन में रहना चाहिए, यानी कि अपने जो मन है उसको और दिमाग को एकदम फोकस रखना चाहिए। हमें फालतू की बातों में सोचने की आदत छोड़ देनी। ईर्ष्या की भावना की जगह हमें स्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना को बढ़ाना चाहिए तथा अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब आपके बुक में जो ग्रामर में है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है मधुभाषिणी यानी कि अच्छा बोलने वाले, मृदु यानी कि सॉफ्ट, भाषिणी सॉफ्ट बोलने वाली। वकील साहब की पत्नी मधुभाषिणी थी। नेक्स्ट है चिंता, चिंता चिता के समान है। थर्ड है सुकर्म, सुकर्म से सुयश यानी कि नाम प्रसिद्धि मिलती है। बाजार, बाजार से सामान ले आओ। जिज्ञासा, जिज्ञासा से ज्ञान बढ़ता है। तो ये थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम्स में आते हैं और आपके बुक में दिए हुए हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये आपके बुक में तो नहीं दिए गए हैं लेकिन एग्जाम्स में तो जरूर आते हैं, क्योंकि 50 नंबर का आपका जो होता है पेपर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आता है। तो 50 नंबर यानी कि आपके पूरी बुक में से कहीं से भी पूछ लेगा। तो इस चैप्टर से कौन कौन सा पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है वो मैंने बताया है। तो पहला है, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ किसकी रचना है? जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा सवाल आ सकता है, ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? जवाब अपने प्रतिद्वंदियों से, यानी अपने कॉम्पिटिटर जो होते हैं सामने वाले, उनसे हमको ईर्ष्या जलन होती है, जो हमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तीसरा है, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? जवाब है रोचक निबंध, या सिर्फ निबंध भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ईर्ष्या को क्या कहा गया है? जवाब है अनोखा वरदान, यानी कि इससे फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। ये इंसान के ऊपर खुद डिपेंड करता है कि वो उसको किस वे में लेके जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है? जवाब है मानसिक अनुशासन। सवाल नंबर 6 है, ईर्ष्या कौन करता है? जवाब है जो व्यक्ति किसी को सुख नहीं दे सकता, हानि पहुंचाता है, सुख संतोष को अधूरा मानता है, वो व्यक्ति ईर्ष्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? जवाब है प्रतिद्वंदियों से। सवाल नंबर 8 है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे को जिंदगी ही, आंसर है, खराब हो जाती है, यानी कि जिसे चिंता पकड़ लेती है उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। नेक्स्ट है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दांव को कौन भोगता है? यानी कि हृदय में जो एक कुंठित हो जाता है उसको कौन भोगता है? तो जवाब है ईर्ष्यालु व्यक्ति। नेक्स्ट है, कौन ईर्ष्या की बड़ी बेटी है? जवाब है निंदा, हमें नहीं होना चाहिए ईर्ष्यालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर किसका उपनाम है? जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। उपनाम किसे कहते हैं? जैसे कि उर्दू में नहीं होता शायर वगैरह तखल्लुस रखते हैं, तो यही उपनाम कहलाता है हिंदी में। तो रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम है दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बिहार में। किसके वैभव की वृद्धि से साहब जलते थे? जवाब है बीमा एजेंट के। देखिए ये रामधारी सिंह दिनकर के जन्म के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये मैंने लिखा हुआ है। तो जो शुरू में मैंने रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय शॉर्ट में बताया था, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, वकील साहब क्या थे? ईर्ष्यालु थे। अगला क्वेश्चन है, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? जवाब है ईर्ष्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता को लोग क्या कहते हैं? जवाब है चिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार निंदा की मां है ईर्ष्या। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, ये कथन किसका है? जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सवाल नंबर 20 है, नेपोलियन भी स्पर्धा करता था, यानी कि नेपोलियन का कॉम्पिटिटर कौन था? जवाब है सीजर। अगला सवाल है, यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण ही हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं, ये कथन किसका है? ये किसकी पंक्ति है? जवाब है नीत्शे की।
तो ये था इसका चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और अगर चैनल अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।